नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की नई पेंशन योजना, जीविका दीदियों को मिलने वाले 2 रुपए लाख तक के लाभ, किसानों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं के लिए शुरू की गई नई योजनाओं के बारे में। साथ ही जानेंगे सरकार की ताजा घोषणाएं, रोजगार, शिक्षा, सड़क और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि बिहार की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरें। लालू यादव के बर्थडे पर लौंडा नाच, राबड़ी ने खुश होकर दिया हीरे का कंगन। पुराने अंदाज में दिखे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन पटना में धूमधाम से मनाया गया, जहां उन्होंने परिवार संग केक काटा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। राबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक छोटू छलिया को हीरे का कंगन भेंट किया, जबकि लालू यादव कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से खाना परोसते दिखे। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 94 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1100 रुपए की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी है। इस योजना से वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलती है। सरकार ने कहा कि समय पर पेंशन वितरण से जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री उन्हें जरूर इंजीनियर बना देंगे। निशांत की एजुकेशन पर तेजस्वी का तंज। तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री उन्हें इंजीनियर बना देंगे। उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी और पीएम मोदी की डिग्रियों पर भी सवाल उठाए। बिहार राज्य सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और स्वीकृत राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। विधु भूषण समेत 16 अधिकारियों को बड़ा तोहफा, बिहार सरकार ने दिया ईएएस का दर्जा। बिहार सरकार ने 16 बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। बुरे फंसे प्रशांत किशोर, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। भाजपा सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ बयान से बढ़ी मुसीबत। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पश्चिम चंपारण से भाजपा सांसद और लोकसभा के सचेतक डॉ. संजय जायसवाल द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत से नोटिस जारी किया गया है। बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रशांत किशोर को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सांसद डॉ. संजय जायसवाल के अधिवक्ता चंद्रिका कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। चंद सेकंड के इस्तेमाल के लिए बना रेड कारपेट शौचालय, तेजस्वी ने सरकार को घेरा। अररिया में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बने 7.41 लाख रुपए के अस्थायी वीवीआईपी शौचालय पर बिहार में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव ने आरटीआई का हवाला देते हुए सरकार पर फिजूल खर्ची और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पटना में थोक कचरा उत्पादकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, लापरवाही पर लगेगा भारी जुर्माना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का केंद्रीय पोर्टल शुरू होने के बाद नगर निगम ने शहर के सभी थोक अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान और उनका ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कराने के लिए अभियान शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में राज्य के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में विषय विशेष विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रशासनिक सुधारों में तेजी और रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर जोर दिया। सरकार का दावा है कि इन कदमों से बिहार के युवाओं और छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के डिप्टी सीएम को फोन पर मिली धमकी, नंबर ट्रेस कर रही पुलिस। पटना में एफआईआर दर्ज। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर अपशब्द कहे और धमकी दी। उनके आप्त सचिव ने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस साइबर अपराधियों पर शक कर रही है और जांच जारी है। लखपति दीदी योजना में देश में नंबर 1 बना बिहार। नीति आयोग की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का उद्बोधन सारगर्भित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार आज राष्ट्र की विकास यात्रा का सहभागी मात्र न रहकर विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास हेतु एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है।
इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सरकारी शिक्षक सावधान, कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने पर होगी कठोर कार्रवाई। शिक्षा विभाग का आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को कोचिंग या निजी ट्यूशन पढ़ाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़े। बिहार शिक्षा विभाग की सख्ती, निजी स्कूलों को वेबसाइट पर अपडेट करना होगा पूरा ब्यौरा। 30 जून तक अल्टीमेटम। जिले के निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा कार्यालय को शिकायत मिली है कि कई स्कूल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूलों की वेबसाइट से अभिभावकों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। पटना के राजा बाजार में बीच सड़क पर भिड़े पुलिसकर्मी और युवक जांच में जुटी। पुलिस राजा बाजार में बीच सड़क पर एक पुलिसकर्मी और युवक के बीच हुई तीखी झड़प और उठापटक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। गुरुवार को सामने आए इस वीडियो में घटना के दौरान लोग मूक दर्शक बने रहे। बिहार में दानापुर स्टेशन पर साउथ बिहार एक्सप्रेस का पेंटो टूटा। 2.5 घंटे तक थमे रहे ट्रेनों के पहिए। दानापुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर शाम साउथ बिहार एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आने से रेल परिचालन करीब 2.5 घंटे तक प्रभावित रहा। गाड़ी संख्या 1328 साउथ बिहार एक्सप्रेस का पेंटो टूट जाने के कारण ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी रह गई, जिससे कई अन्य ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा। बिहार में पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरें बढ़ीं। सरकार के राजस्व में होगा इजाफा। राज्य सरकार ने पत्थर और स्टोन डस्ट की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया है। पहले जहां पत्थर पर 150 रुपये प्रति घन मीटर और स्टोन डस्ट पर 30 रुपये प्रति घन मीटर की रॉयल्टी लगती थी, वहीं संशोधित नियमावली 2026 के प्राविधानों के अनुसार अब दोनों खनिजों के लिए समान दर 500 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित की गई है। बिहार टेंडर घोटाले का मास्टरमाइंड रिमांड पर आएगा। ऋषुश्री से 7 दिन की कस्टडी में 100 सवाल पूछने की तैयारी। बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने पूछताछ की तैयारी तेज कर दी है और 7 दिनों की रिमांड मांगी है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि रिमांड मिलने पर टेंडर घोटाले के नेटवर्क और कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बिहार में वज्रपात से 11 लोगों की मौत, 10 घायल। 12 जिलों में हाई अलर्ट। बिहार में गुरुवार की सुबह तेज आंधी, पानी व वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इसमें खगड़िया जिले के 5, मधेपुरा में दंपति और भागलपुर, सहरसा, भोजपुर एवं जमुई के 1-1 लोग शामिल हैं। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक और बायोमेट्रिक धांधली में बड़ा खुलासा। ईओयू ने 37 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बायोमेट्रिक कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता परीक्षा 2026 में प्रश्नपत्र लीक और बड़े पैमाने पर कदाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की कमान संभालते हुए ईओयू ने अब तक विभिन्न जिलों से 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जापान का मियाजाकी, महाराष्ट्र का अल्फांसो व बिहार का जर्दालू 100 से 1000 रुपये किलो तक बिकेंगे। आम प्रेमियों के लिए राजधानी में स्वाद और खुशबू का बड़ा उत्सव सजने जा रहा है। 13 और 14 जून को आशियाना दीघा रोड स्थित बधाई बैंक्वेट हॉल में द्वितीय ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस महोत्सव में देश विदेश की दुर्लभ और प्रीमियम आम की प्रजातियां लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए के 10 वर्ष पूरे होने पर गुरुवार को पूरे बिहार में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ। कुल 12,448 स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित इस विशेष अभियान के दौरान 18,0542 गर्भवतियों को प्रसव पूर्व जांच एएनसी सेवाएं प्रदान की गईं। 14,506 उच्च जोखिम गर्भवतियों की पहचान कर उनके आवश्यक चिकित्सकीय प्रबंधन एवं रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। वैशाली सारण को जोड़ने वाले तीनों पीपा पुल बंद, बढ़ेगी दूरी और खर्च। थम जाएगी दियारा की रफ्तार। मानसून और गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पटना को वैशाली व सारण से जोड़ने वाले तीनों पीपा पुल 15 जून की मध्य रात्रि से बंद हो जाएंगे। इससे हजारों ग्रामीणों, किसानों और छात्रों को राजधानी पहुंचने में 20-40 किमी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। बिहार में 120 करोड़ का बड़ा निवेश। कुमारबाग में लगेगा सीबीजी प्लांट। 370 लोगों को मिलेगा रोजगार। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में 120.4
74 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट स्थापित होगा। यह परियोजना हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और लगभग 370 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। बिहार में समय से पहले मानसून ने मारी एंट्री। पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। बिहार में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है, जिससे पटना समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। इस बीच वज्रपात से 11 लोगों की मौत और 10 घायल हुए हैं, जिसके बाद 12 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 50,000 की सैलरी, 8 भूखंड और 2 करोड़ की संपत्ति। हाजीपुर के लेखापाल पर ईओयू का छापा। आर्थिक अपराध इकाई ने हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल मनीष कुमार के ठिकानों पर छापामारी कर आय से 208% अधिक संपत्ति का खुलासा किया है। जांच में 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति, कई भूखंड, बैंक खाते और वाहन बरामद हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप अब मैदान के बाद जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके सासाराम के इस क्रिकेटर का विवाह 24 जून को वाराणसी में होगा। आकाशदीप अपने ही जिले के डेहरी ऑन सोन स्थित मानिकपुर गांव की अक्षिता के साथ 7 फेरे लेंगे। इस संबंध में बुधवार को आकाशदीप ने खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की और अपने शादी का कार्ड भी दिया। अखबार की खबर के आधार पर नहीं बन सकता आरोपी। पटना हाईकोर्ट ने विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड में रद्द किया समन। पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित विश्वनाथ गुप्ता हत्याकांड में व्यवसायी दीपक कुमार उर्फ दीपक साह को अभियुक्त बनाकर मुकदमे का सामना करने का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायाधीश अंशुल की एकल पीठ ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने की पूरी प्रक्रिया प्रथम दृष्टया दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है तथा धारा 319 सीआरपीसी के तहत समन जारी करने के लिए आवश्यक मजबूत और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं थे। जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327 एडी पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 43 वर्षीय अनिल कुमार यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अनिल कुमार यादव गुरुवार को भपटियाही बाजार से सब्जी खरीदकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सरायगढ़ गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नीति आयोग की बैठक में गूंजी बिहार की आवाज। सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से की 18,000 करोड़ की मांग। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समक्ष बढ़ते बिहार की शाब्दिक झांकी प्रस्तुत की। आंकड़ा और ब्यौरा के साथ उन्होंने बिहार के विकास की गाथा सुनाई और केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की मांग की। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार पर तीखा हमला बोला। नीरज कुमार ने सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की। इसके तुरंत बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें ट्विटर बबुआ करार दिया और कहा कि कल एक शुभ दिन होने के बावजूद तेजस्वी यादव अपनी आदत के अनुसार असत्य बोलने से बाज नहीं आए। मिट्टी की सेहत सुधारने और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मोकामा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। खेत बचाओ अभियान के अवसर पर दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में एक दिवसीय भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य विषय दलहनी एवं औषधीय फसलों का मृदा एवं मानव स्वास्थ्य पर महत्व रहा। कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के क्षेत्रीय निदेशक शिवनाथ दास और निखत आजम सहित अन्य गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यशाला के स्मरण में पौधारोपण किया गया। विधुभूषण समेत 16 अधिकारियों को बड़ा तोहफा, बिहार सरकार ने दिया आईएएस का दर्जा। बिहार सरकार ने 16 बिहार प्रशासनिक सेवा बीएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में पदोन्नत करने की मंजूरी दी है। इस निर्णय से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन समारोह में भोजपुरी गायक छोटू छलिया को दिए गए कंगन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हैम के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश को वित्तीय कंगाली के कगार पर धकेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि अदूरदर्शी नीतियों, घटते राजस्व, बढ़ते राजकोषीय घाटे और अत्यधिक कर्ज के बोझ के कारण बिहार में अराजक वित्तीय हालात पैदा हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार का बजटीय प्रबंधन पूरी तरह से चरमरा गया है, जिससे जनता के सामने गंभीर परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं।